औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैं शिया बातिल मज़हब के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ और उसका झूठ और दजल जो है आप तक पहुँचाता हूँ। और इसी सिलसिले में आज जो वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि शिया मज़हब जो है दजाली फितनों से भरा हुआ है और इसमें टॉप सरे फहरिस्त जो है इस वक्त सबसे बड़ा दजाली फितना जो है वो हसन अल्लाह यारी है, जो कि सबसे ज़्यादा गुमराह कर रहा है किनको, उन लोगों को जो सादा लोग इंसान हैं, जिनको मज़हब का पता नहीं, और वो इसकी बहकावे में, इसकी बातों में आके जो है मुर्तिद हो रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं हसन अल्लाह यारी की आपको दो वीडियोस दिखाऊंगा कि ये इंसान इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये इंसान रंग बदलता है। आप ये देखें कि नीचे मुझे मैसेज तो कर रहे होते हैं आप लोग के मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो, मुनाजरा कर लो। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि आप एक दफ़ा मेरी प्ले लिस्ट में जाके हसन अल्लाह यारी एक्सपोज्ड के उस पे जाके आप क्लिक करें और जाके देखें। जो शुरू की वीडियोस हैं उसमें मैंने ही इसको दावत दी मुनाजरे की, और फिर इसके मॉडरेटर्स आए और वो जब मैंने शराइत रखी तो वो भाग गए। उन्होंने दोबारा यानी कि कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो बताने का मकसद ये है कि ये इंसान बेसिकली एक झूठा इंसान है, ठीक है। और आप ये देखें, मैं कुछ दिन तक इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उस लाइव स्ट्रीम में मैं शियाओं को दावत दूंगा, जिस तरह ये सुन्नियों को दावत देता है और उन्हीं की किताबों से दिखाता है, बातें करता है। मैं वैसे इतनी वीडियोस बना चुका हूँ शिया कुतुब के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं शिया कुतुब से आपको इनकी गलाजत दिखाऊंगा और शिया कुतुब से मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कि ये मजहब किस जगह पे खड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं ना कि शियाओं, यकीन करो, अगर आप अपनी ही किताबें पढ़ लो ना तो आप लोग मुसलमान हो जाओ। खैर, आप पहले ये वीडियो देखें। अच्छा, बस इसका एक बस छोटा सा सवाल है, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ कि जो कुरान जो इमाम मेहदी के पास है, जो वो लेकर आएंगे, क्या वो इस कुरान के मुकाबले इजाफे में होगी या कम में होगी? मतलब इसका कुछ इल्म है हमारे पास उस कुरान में क्या डिफरेंट इससे है? मुख्तलिफ है, तरतीब, सीक्वेंस, तरतीब, ऑर्डर उसका मुख्तलिफ है। और ऑर्डर के अलावा इसके बाद कुछ आयात वगैरह की तादाद में इससे मुख्तलिफ है। जी, तफसील हमें नहीं मालूम, डिटेल हमें नहीं मालूम, बहरहाल इतना पता है कि इससे बहुत मुख्तलिफ है, इससे काफ़ी मुख्तलिफ। लेकिन जब तक ज़ुहूर नहीं होता हमारा इस कुरान पे इजमा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये हुज्जत है, ये कुरान है, लेकिन इसके अलावा भी अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं जो हमें नहीं पहुंचे। जी, अच्छी बात है। बहुत बहुत मेहरबानी अली साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने वीडियो देख ली और आपने देखा कि एक इंसान इससे सवाल पूछता है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो क्या वो ये जो कुरान पाक है, उनके पास जो कुरान पाक होगा वो मुख्तलिफ होगा या यही होगा? तो ये कहता है कि नहीं, उसमें चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। कुरान पाक ये भी कुरान पाक है, लेकिन वो उसमें आयतें जो होंगी वो और भी ऐड होंगी, ये वो ना, इस तरह इसने यानी कि आपके सामने बात की। अब आप देखिए ये कितना झूठा और मुनाफिक इंसान है कि मैं इसको, इसकी इस बात को, ये अपनी कहीं भी बात भूल गया, ये अपनी कहीं भी बात भूल गया, जबकि इसने अपने मुंह से इस चीज का इकरार किया है कि मौला अली का कुरान हमारे पास मौजूद है। फिर इसने कहा है हमारे दफातर में है, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी कारों में पड़ी होती है, लोगों के पास है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, ये आप वीडियो देखिए। अब सवाल मेरा ये आपसे कि अहले तशय्युओं के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान। जैसा कि आपने वीडियो देखी, एक इंसान इससे सवाल करता है कि जी मौला अली का कुरान तुम्हारे पास है? तो ये कह रहा है हाँ जी, ऑफिस में है, फला है, ये है वो। बाद में फिर इंसान इसका मजाक उड़ाता है। तो आप ये देखिए ये इंसान कितना झूठा है और इसकी मुनाफिकत आपके सामने है। मैंने ये क्यों दिखाया आपको? मैंने आपको बताया ना कि मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूँ एक लेसन के तौर पर बनाता हूँ। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ आए कि एक तो शिया मजहब खुद जो है वो बातिल मजहब है, ठीक है, जिसकी बेस ही इब्न सबा है, ठीक है, सबाइयत की ये लोग पैदावार है, यहूदियत की पैदावार है। और दूसरा, ये इंसान जो लोगों को गुमराह कर रहा है, ये खुद भी एक मुनाफिक इंसान है।
تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے جب اس مناظرے کی شرط رکھی تھی تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی جو میری پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ بات صرف قرآن سے ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ تم مولا علی کا قرآن ساتھ رکھ کے بیٹھو گے، کیونکہ یہ کہتا ہے میرے پاس مولا علی کا قرآن ہے، آپ نے دیکھ بھی لی ویڈیو. تیسرا میرے چینل پہ بات ہوگی، کیونکہ اپنے چینل پہ کسی کی بات نہیں سنتا، جب چاہتا ہے میوٹ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے، جب خود بدتمیزی کرتا ہے ٹھیک ہے، اگلا بندہ اگر تھوڑا سا اگریسو ہوتا تو یہ اس کو نکال دیتا، اور پھر بات سے کچھ کرو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کہانیاں سناتا رہتا. تو یہ ہے آپ لوگوں کا، شیعوں آپ لوگوں کا مذہب یہ ہے، اور آپ جتنی مرضی نیچے گالیاں نکال لو، بکواسات کر لو، لیکن آپ مجھے حق بولنے سے نہیں روک سکتے. اور اس حسن اللہ یاری دجالی فتنے کو میں ایکسپوز کر کے ہی ہٹوں گا. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انسان دجالی فتنہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ حق میں بیان کرتا رہوں گا، اور شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کرتا رہوں گا، اور اس طرح کے دجالی فتنوں کو باقاعدہ ان کی حقیقت آپ کے سامنے دکھاتا رہوں گا. اللہ عز و جل ہم سب کو حسن اللہ یاری اور شیعہ مذہب جیسے شیعہ باطل مذہب جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.